हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए, आज हम लोग बल यानी फोर्स और जड़त्व यानी इनर्शिया के बारे में समझेंगे। हमारे राधे चाचा हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे राधे चाचा, ठीक है। अब राधे चाचा हैं, इनको हम आर से लिख देते हैं। और ये हो गया हमारे मजनू चाचा। अब एक है राधे और दूसरे हैं मजनू, लड़ाई तो होना ही है, ठीक है। अब लड़ाई होना है, यहां पर आप देखिए खोजू है, ठीक है, ये खोजू है। अब खोजू देख रहा है कि कैसे राधे चाचा और मजनू चाचा जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। अब खोजू देख रहा है कि यार राधे चाचा या तो मजनू को पुश कर सकते हैं, ठीक है, समझ में जी, पुश कर सकते हैं यानी अपने से दूर ढकेल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम पुश करेंगे यानी कि अपने से दूर ढकेल देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम बल लगा सकते हैं, या जो राधे चाचा है मजनू को अपने तरफ खींचेंगे, ठीक है। यही दो तरीका होगा जिससे राधे चाचा मजनू चाचा पे फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे। या तो अपने से दूर धकेलेंगे, पुश करेंगे, या अपने तरफ खींचेंगे, ठीक है। समझिए इस बात को। तो बल क्या है? बल एक प्रकार का क्या है? खिंचाव है या दबाव है, ठीक है। पुश है या पुल है। अब इस बात को समझिए, यदि मान लेते हैं कि ये हमारा वस्तु है, देखिए इस वस्तु को, ठीक है। यदि ये रेस्ट में है, विराम अवस्था में, यदि हम इसको पुश करें, ठीक है, समझ में आ जी, पुश करें तो पुश करेंगे तो क्या होगा? यदि हम इस पर बल लगाएंगे, ठीक है, तो बल लगाएंगे तो इसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, ठीक है। तो बल जो है वो क्या करता है? वेग में परिवर्तन करता है, समझ में आया। और या यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि बहुत बड़ा ये वाल है, ठीक है, कंक्रीट का वाल है, ठीक है, जैसे यही वाल है। अब हम इस वाल को धक्का देने की कोशिश कर रहे, ठीक है, यानी कि पुश कर रहे, ठीक है। इस वाल पर हम क्या लगा रहे? दबाव लगा रहे, ठीक है, दबाव दे रहे, पुश कर रहे। तो क्या ये वाल का वेग में परिवर्तन होगा क्या? तो जवाब है नहीं। ये हमारा वाल है और इस वाल का वेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि बल या तो वेग में परिवर्तन करता है या वेग में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है, या चेष्टा करता है। समझ में आ गया? तो हम लोग बल का पहले सूत्र लिखेंगे। तो वो हमारा सूत्र कुछ इस प्रकार से है। बल बल खिंचाव या दबाव है। बल एक खिंचाव खिंचाव ठीक है, पुल या खिंचाव है या दबाव है, या दबाव है, पुल है, दबाव है, जो क्या करता है? जो वस्तु के जो वस्तु के वेग में परिवर्तन 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 करता है या करने की परिवर्तन कर सकता है, या करने की वो क्या करेगा? चेष्टा करेगा, जैसे वाल वाला, या करने की चेष्टा चेष्टा या हम लोग इसको कह सकते हैं चेष्टा करता है, चेष्टा, या हम लोग इसको करने की कोशिश भी लिख सकते हैं, करने की कोशिश कोशिश करता है, ठीक है। समझ में आ गया बल का परिभाषा क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि बल के प्रकार, ठीक है, बल के प्रकार। बल के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स,
ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए बल के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो होता है संपर्क बल। ठीक है, क्या होता है ये संपर्क बल, इसको हम लोग समझते हैं। संपर्क बल, संपर्क बल, अब इसको समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो ये क्या होता है कांटेक्ट फोर्स? जैसे मान लेते हैं कि राधे चाचा और मजनू चाचा एक दूसरे को खूब कूट रहे हैं। राधे चाचा मजनू चाचा पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? जब राधे चाचा मजनू चाचा के संपर्क में होंगे तभी ना उन पर बल लगाएंगे, तभी तो उनको पुश करेंगे, खिंचाव या दबाव कर सकते हैं। तो ये जो बल लगेगा जिसमें दो वस्तु आपस में संपर्क में हो और संपर्क होने के कारण जो बल लगेगा उस बल को हम लोग बोलते हैं संपर्क बल। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कोई इंसान है, ठीक है, यहां पर इंसान है और वाल को मैं धकेल रहा हूं, वाल को मैं धकेल रहा हूं। तो वाल को धकेल रहा हूं तो वाल और मुझ में, दोनों वस्तुओं में जिनके आपस में संपर्क में है, और जब मैं वाल के संपर्क में आ रहा हूं तभी मैं वाल के ऊपर बल लगा सकता हूं। तो मेरे द्वारा जो वाल के ऊपर, जो दीवार के ऊपर बल लगाया जाएगा वो कैसा बल होगा? संपर्क बल होगा। ठीक है, तो यह बल, यह बल दो वस्तुओं, दो वस्तु एक दूसरे पर लगाती है, एक दूसरे पर लगाती है, लगाती है जब दोनों वस्तु, दोनों वस्तु, दोनों वस्तु आपस में, आपस में संपर्क में होती है, संपर्क में होती है, संपर्क में होती है, होती है, चाहे संपर्क में हो तो, ठीक है, संपर्क में होती है चाहे संपर्क में हो, तभी ऐसा हो संभव हो। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि असंपर्क बल, असंपर्क बल क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए असंपर्क बल, असंपर्क बल ये क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये हमारा पेन है, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ा, तो छोड़ेंगे हम तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये नीचे जाएगी इसका वेग में बढ़ोतरी हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इस पर कोई बल लग रहा होगा तभी तो इसका वेग धीरे धीरे नीचे की दिशा में बढ़ रही है। ठीक है, इस पर कोई बल लग रहा होगा। तो जब ये बीज हवा में था तो क्या वो किसी के संपर्क में था? क्या वो किसी के संपर्क में तो नहीं था। ठीक है, लेकिन इस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो इस तरीके के बल को हम लोग क्या कहेंगे? असंपर्क बल कहेंगे। ठीक है, असंपर्क बल इसको हम लोग कहेंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा असंपर्क बल होगा। इसकी परिभाषा हम लोग वो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि असंपर्क बल वस्तु के आपस में संपर्क के बिना भी लगता है। वो बल, वो बल, वो बल जो वस्तु के, वस्तुओं के, वस्तुओं के आपस में, आपस में संपर्क के बिना भी लगता है। संपर्क, संपर्क के बिना भी लगता है, बिना भी लगता है।
ठीक है, समझ में आ गया, लगता है। देखिए, अब देखिए हम आपसे पूछना चाहते हैं, देखिए ये है हमारे मजनू। ठीक है, मजनू ने एक मैग्नेट लेके आया, चुंबक लेके आया मजनू। ठीक है, मजनू का चुंबक है। अब इसका ये क्या है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक, फिर उसने देखा, मजनू ने एक लोहे का तार लिया, लोहा है, ठीक है, लोहा है, और मजनू जो है अपना जो चुंबक है वो लोहे के नजदीक लेके गया। ठीक, लोहे के नजदीक लेके गया, अचानक क्या हुआ कि जो लोहा है वो मजनू के चुंबक में चिपक गया। समझ में आया? अब मजनू के चुंबक में चिपक गया। ठीक है, मजनू ने कहा कि अरे यार, दोनों को हमने स्पर्श किया ही नहीं, इस लोहे को किसने बल लगाकर चुंबक की तरफ खींचा? तो वो बल जो है वो बिना संपर्क आए हुए भी लग रहा था। ठीक है, समझ में आ गई? तो उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? उस बल को बोलेंगे हम लोग असंपर्क बल। ठीक है, समझ में आ गई? उसको हम लोग बोलेंगे असंपर्क बल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया। अब जैसे हमारा अर्थ ही है, ठीक है, अर्थ ही है, और अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर कोई भी वस्तु गिरता है तो उसका एक त्वरण होता है, जी। ठीक है, समझ में आ गई? उस पर बल लगता है, अर्थ जो होता है वो बल लगाती है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, यहाँ पर बल कौन लगा रहा था? इस वस्तु के ऊपर, इस मार्कर के ऊपर अर्थ लगा रहा था। ठीक है, समझ में आ गई? तो अर्थ लगा रहा था, बिना कांटेक्ट नहीं था अर्थ का, इसका, ठीक है, संपर्क नहीं था। तो ग्रेविटेशनल जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है? वो असंपर्क बल में आता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग समझ गए। चलिए पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। अब जो नेक्स्ट चीजें आप लोगों को जो समझना है, बल जो होता है वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, बल क्या कर सकता है, बल लगाने से क्या क्या उत्पन्न हो सकता है। देखिए शुरू में इसको समझते हैं, बल क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, कर सकता है। देखिए सबसे पहले, पहला नंबर एक, ठीक है, समझिए इस बात को, यह हमारी वस्तु है। ठीक है, ये हमारी वस्तु है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वस्तु है। अब इस वस्तु पर हम लोग क्या करेंगे? बल लगाएंगे। मान लेते हैं कि ये आगे की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आपने इस जिधर वो जा रहा है उसी दिशा में आपने क्या लगा दिया? बल लगा दिया। तो क्या इसका गति जो है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो पहला है, क्या कर सकता है बल? बल हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, क्या कर सकता है? बल गति को, गति को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। ठीक है, एक नंबर, ए नंबर। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा आपको समझना होगा, यदि मान लेते हैं कि वस्तु जो थी वो 10 मीटर प्रति सेकंड से आगे की तरफ ही जा रही थी। ठीक है, आगे की तरफ ही जा रही थी, लेकिन इस पर बल जो है वो पीछे लग गया। ठीक है, तो बल पीछे लग गया, तो आप देख सकते हैं कि इस वस्तु की गति पहले 10 मीटर प्रति सेकंड थी, अब धीरे धीरे इस वस्तु की गति घटेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बल, बल गति को, गति को घटा सकती है, घटा सकती है, घटा सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, बल दोनों काम कर सकता है। तीसरा हम लोग समझते हैं बल क्या कर सकता है। देखिए तीसरा में क्या है, यदि मान लेते हैं कि हमें दिशा बदलनी है, ठीक है, दिशा बदलनी है, तो मान लेते हैं कि दिशा बदलनी है, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है,
वो ईस्ट दिशा में, पूरब की दिशा में जा रहा है। अब इसके वेग को हमें पूरब दिशा से इसे उत्तर दिशा में करना है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में हमें करना है, इस दिशा में हमें करना है, ठीक है, नॉर्थ में करना है। तो हम क्या लगाएंगे? बिना बल लगाए हुए क्या हम लोग दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। तो तीसरा होगा क्या? बल दिशा में परिवर्तन कर सकता है। बल दिशा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग शेप, देखिए मान लेते हैं कि शेप, पहले आप समझ लीजिए आकार और आकृति में क्या अंतर है, शेप में और साइज में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक गोला है और यह एक गोला है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक बड़ा गोला है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो साइज है, ठीक है, आकार है, वो बड़ा है, ठीक है। इसके साइज से छोटा गोला का आकार छोटा है और बड़े गोले का आकार बड़ा है, लेकिन दोनों गोला है तो दोनों की आकृति यानी कि शेप, ठीक है, वो शेप दोनों की सेम है, दोनों जो है वो गोला ही है, तो दोनों का जो शेप है वो सेम है, लेकिन बड़े वाले इसका साइज क्या है? बड़ा है, ठीक है। आप लोग कहते भी है इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा, मतलब क्या? बड़ा साइज का मतलब क्या? देखिए बड़ा साइज का मतलब ये होगा कि बड़ा गोला, छोटा साइज का मतलब क्या होगा? छोटा गोला, ठीक है। तो छोटा जो होगा उसका साइज छोटा होगा, बड़ा जो होगा उसका साइज बड़ा होगा, लेकिन दोनों की जो आकृति है, जो शेप है, वो सेम है, दोनों गोला ही है। तो क्या हम लोग बल लगाकर जो साइज बड़ा है, ठीक है, समझ में, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं? चारों तरफ से यदि हम लोग बल लगाएंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो बल क्या कर सकता है? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बल आकार में परिवर्तन कर सकता है। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर क्या? बल क्या करेगा? बल आकार में, आकार मतलब साइज, आकार में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन, चाहे आप साइज लिख सकते हैं, बल साइज में परिवर्तन कर सकता है, कर सकता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और जो चौथा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर साइज, ठीक है, साइज आप यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर इसका जो आकृति है, जो शेप है, वो क्या है? गोल है। तो क्या हम लोग बल लगाकर इसका जो शेप है वो बदल नहीं सकते क्या? बॉल को अपने हाथों में लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका शेप कुछ इस प्रकार से, लेकिन क्या हम इस पर कस के दबाव लगा दें? कस के दबाव नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लगा देते हैं आपके लोगों के लिए। देखिए इसका साइज जो है आप देख सकते हैं, इसका जो साइज है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है, ठीक है। पहले ये इसका साइज कुछ, इसका जो शेप था वो कुछ था, अब इसकी आकृति बदल गई है, ठीक है, इसका वेशभूषा हम लोग बदल गए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा एक जुल्फीकार बच्चा, एक जुल्फीकार हीरो लड़का था, ठीक है, समझ में आया? अब जुल्फीकार हीरो लड़का था, एकदम जुल्फी झाड़ कर गया हुआ था, ठीक है, लड़ाई उड़ाई करने में लड़का बहुत ही तेज था, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि इसके दोस्त ने फोन किया, ठीक है, दोस्त ने फोन किया कि जुल्फीकार, बवाल हो गया, ठीक है। अब जुल्फीकार फोन सुना, दौड़ते दौड़ते गया, ठीक है, दौड़ते दौड़ते गया जुल्फीकार, ठीक है। अब जुल्फीकार गया दौड़ते दौड़ते, बस वहां उसका दोस्त अकेले था, एंटी पार्टी में 10 गो खड़ा था सब, ठीक है, 10 गो खड़ा था एंटी पार्टी में, ठीक। अब जुल्फीकार को पकड़ लिया सब, ठीक है, जुल्फीकार का कस के खनाई कर दिया था। अब बेचारा पहले जुल्फीकार गर्मी में गया था, अब रोते हुए आप वापस लौट के आ गया। तो उस सब क्या किया कि जुल्फीकार पर बल लगाया, ठीक है, कोई उसको खींचा होगा, पुल किया होगा, और कोई उसको दबाव डाला होगा, धकेला होगा,
तो जुल्फिकार जो है बहुत सारे बलों को वो झेल लिया होगा जुल्फिकार ने, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कहते क्या है, आप लोग भी कहते हैं क्या हो तुम्हारा सेपवा बदल गया। सेपवा का मतलब क्या, जो चेहरा ओरा का जो थोबड़ा था वो बदल गया। जैसे हमने इसे क्या किया, आकृति बदल दी, जैसे इसको कस के दबाव दिया तो ये अब इसकी आकृति कैसी होगी देख लीजिए, अब देख सकते हैं, ठीक है। यही हाल जुल्फिकार का भी हुआ था, धक कस की कुड़ाई कर दिया था सब, ठीक है। अब जुल्फिकार का आकृति बदल गया, तो बल क्या कर सकता है, बल जो है आकृति भी बदल देता है, ठीक है। और शेप क्या, शेप का मतलब क्या होगा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 इंच नीचे से छोटा कर देंगे, चाहे 2 इंच ऊपर से छोटा कर देंगे, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि सही में 2 इंच ऊपर से करेगा तो मरिए जाएगा, ठीक है, लेकिन नीचे से 2 इंच करेगा तो साइजो इसका बदल देगा, ठीक है, समझ में आ। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं बल क्या कर सकता है, साइज में यानी कि आकार में परिवर्तन कर सकता है, और बल जो है एक और काम कर सकता है, बल आकृति में यानी कि बल शेप में, ठीक है, शेप में आकृति में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ये समझ में आया आप लोगों को, कर सकता है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको समझनी थी, ये बल क्या क्या कर सकता है ये आपके सामने है। जैसे मान लेते हैं कि बॉल ही है, दोनों बॉल को अपने हाथों में दाबिएगा तो गोला था, अब उसका आकृति जो है पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, तो ये काम कर सकता है। चलिए अब हम लोग मिटाते हैं इसको।